हे गाइस, दिस इज विनय दिस साइड। आज हम कवर करेंगे हमारा क्या वोकैब प्लिंट टू पैरामाउंट, जो आपकी बुक है, जो आपको पता है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, आपका DSSB हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई भी एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्लिंट टू पैरामाउंट बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं देखता हूँ कई बच्चों को दिक्कतें आती है, कई मुझे भी बोल रहे थे सर प्लीज आप बता दो, जिसमें मैं आपके सारे एक ही वीडियो में मैं आपके सारे सिनोनिम कवर करा दूंगा। मुझे नहीं मालूम ये वीडियो कहां तक पहुंचेगी, बट चलो होप करते हैं कि किसी न किसी का भला हो। ठीक है, तो चलो आज ये स्टार्ट करते हैं। 700 से 750 तक वो कैब हम डिस्कस करेंगे, जितने भी गिवन है, अगर 1000 भी हुई तो 1000 भी करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैक्सिमम आपको हर एक वर्ड का क्या बता दूंगा, सिनोनिम बता दूंगा, जिससे आपकी वोकैब और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, पहला वर्ड हमारे वोकैबुलरी में आता है जो, वो क्या वर्ड है देखते हैं। देखिए, पहला वर्ड आता है अबेस। अबेस का मतलब क्या होता है यार? अबेस का मतलब होता है किसी को क्या करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को डिग्रेड फील करना। क्या फील करना? किसी को डिग्रेड करना, कि भाई आप उसे बोल रहे हो कि तू मेरे से इंफीरियर है, मैं सुपीरियर हूं, मैं बड़ा हूं तुझसे, तू मेरे सबऑर्डिनेट, और आप उसे मतलब पब्लिकली आप उसे डिग्रेड कर रहे हो। आप कैसे कर रहे हो? आप उसे पब्लिकली नीचे डिग्रेड कर रहे हो, पब्लिकली, PUBLICALLY, पब्लिकली किसी को डिग्रेड करना, नीचे दिखाना, मतलब डिग्रेड करना। नेक्स्ट है आपका क्या? अबैश। अबैश का मतलब होता है लज्जित करना, किसी को एम्बैरस फील करना। ठीक है, देखो आप किसी को ज्यादा ही बेइज्जती कर रहे हो, किसी को उससे बड़ा एम्बैरस फील होता है। ये जो आपका वर्ड है, ये आपका वर्ड ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में, EMBARRASSMENT, एम्बैरेसमेंट करके पूछा जाता है। तो इसकी स्पेलिंग जो है वो आप बिल्कुल अच्छे से इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना। ठीक है, एम्बैरेसमेंट की आप लोग स्पेलिंग जो है वो ध्यान रखना। एक मिनट रुकिए जरा, मैं चेक कर लेता हूं कुछ। चलो ठीक है, एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग पूछी जाती है एग्जाम में। अब आइए नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या? नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एबेटर। यार क्या मतलब होता है एबेटर? यार बुच्चर खाना सुना है आपने, जहां पे बुच्चर खाने में एनिमल्स को कट करा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं एबेटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है एब्डिकेट। स्टार मार्क कर लो, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टार मार्क कर लो, वो स्टार मार्क कर लेना, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये कई बार SSC, CDS, NDA वगैरह में भी आता है एब्डिकेट। यार किसी राजा ने जो अपना थ्रोन है, अपना जो ताज है, अपनी जो थ्रोन है, अपनी जो गद्दी है, वो एब्डिकेट कर दी, मतलब उसने गिव अप कर दी, उसने त्याग दी। एब्डिकेट कर देना मतलब त्याग देना किसी चीज को। ठीक है, गिव अप कर देना। नेक्स्ट है एबेरेंट। एबेरेंट का मतलब होता है कोई भी चीज जो अनयूजुअल हो, अनयूजुअल हो, UNUSUAL, अनयूजुअल है। या फिर एक वर्ड आप बोल सकते हो क्या? बिजार। BIZARRE, बिजार मतलब होता है स्ट्रेंज, एबनॉर्मल है, ये चीज नॉर्मल नहीं है, ये चीज एबनॉर्मल है। तो क्या मतलब हो जाता है? एबेरेंट का मतलब एबनॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है आपका एबेटमेंट। यार एबेटमेंट का मतलब क्या? एबेटमेंट का मतलब होता है आप कोई चोरी कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, आप उसे चोरी के आइडिया दे रहे हो, औजार दे रहे हो, आप बोल रहे हो वहां पे जाना, वहां वो बंदा मिलेगा, वो घर पे नहीं है, तो तुम चोरी कर लेना, आप उसे सामान भी दे रहे हो, ऐसे गेट तोड़ना। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? अबेटमेंट मतलब द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग, किसी के रॉन्ग डूइंग में आप उसकी मदद कर रहे हो, एक ऐसा एक्ट, उसे कहते हैं अबेटमेंट। ठीक है, मेरे से पढ़ने का आपको एक फायदा होगा, थोड़ी थोड़ी पार्ट ऑफ स्पीच भी समझा दूंगा। जिस वर्ड के पीछे आपको ANT और ENT दिख जाए तो समझ जाना वो वर्ड क्या होता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव। ये चीज आपको बहुत हेल्प होगी। दोबारा, जिस वर्ड के पीछे ANT और ENT दिख जाए वो आपके एडजेक्टिव हो जाते हैं। अगर मैं पूछूं भाई क्या समझाया मैंने, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो अबेटमेंट है ना, ये अबेटमेंट क्या है? ये अबेटमेंट में ENT लगा हुआ है, तो ये मेरा एडजेक्टिव है। ठीक है, वैसे इसमें ANT लगाता तो ये एडजेक्टिव होगा। ऐसे आपको छांटना भी आ जाएगा, पढ़ो अच्छे से पढ़ो। एबेंस मतलब क्या? एबेंस मतलब किसी को सस्पेंड कर दिया, और सस्पेंड करने का जो एक्शन है, निलंबित अवस्था, उसे कहते हैं एबेंस। यार ये बंदा ना आजकल अपने एबेंस पीरियड पे चल रहा है, मतलब ये सस्पेंडेड चल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है, स्टार मार्क कर लो। एबहॉर। एबहॉर से बनता है एबोरेंस, एबोरेंट। एबोर का मतलब होता है किसी को डिसलाइक करना, किसी को लोथ करना, LOTATHE, लोथ का मतलब होता है बिल्कुल किसी को नफरत करना, डिसलाइक करना, हेट करना, मतलब एबहॉर करना। देखो तीनों वर्ड आ गए, तीनों वर्ड आपने पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं हिंदी भी डिस्कस करूंगा सब बच्चों के लिए, मगर
हम इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान देंगे कि भाई इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना है, बट मैं हिंदी में आपको सब बोल ही रहा हूँ, ठीक है ना। एब्जेक्ट का मतलब होता है बहुत बुरी व्यवस्था में, कोई मिजरी में हो आप, MISERY, मिजरी में हो। और एक वर्ड और लिख लीजिए, ट्रिबुलेशन, TRIBULATION। ट्रिबुलेशन का मतलब होता है भाई बहुत ज्यादा सफरिंग्स में है, मिजरी में है, ट्रिबुलेशन में है, अपनी पूरी जो कंडीशन है उसकी सफरिंग्स और पेन में गुजर रही है, इतना ही गरीब है वो, इतनी ही बुरी हालत में जी रहा है। तो क्या हो गया, एब्जेक्ट मतलब बुरी हालत में, एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। क्लियर है बात, सही लग रही है भाई बात सारी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एब्ज्योर। क्या मतलब है एब्ज्योर का? एब्ज्योर का मतलब होता है कि कोई चीज आप त्याग दो। कैसे त्याग दो? आप उस चीज को देखो, जैसे यहाँ पे ना एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब ये होता है रिनाउंस। रिनाउंस वर्ड यहाँ पे लिख लेना, RENOUNC, ये रिनाउंस। भाई क्या कौन सा वर्ड था? एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है कसम खाकर, एक ओथ लेकर, ओथ, ओथ मतलब कसम, ओथ लेकर किसी चीज को, OATH, ओथ लेके किसी चीज को त्याग देना, ठीक है, उसे कहते हैं क्या? एब्ज्योर कहते हैं। मतलब आप ये देखते हो ये भी त्यागना ही है, तो इसे इसे इसमें लिख लो एब्ज्योर। देखो बेसिकली व्हाट इज वोकैबुलरी? बेसिकली वोकैबुलरी इज द रेंज ऑफ वर्ड्स। मैं हमेशा कहता हूँ कुछ सिनोनिम बिल्कुल पास के होते हैं, कुछ दूर के होते हैं, आपके एग्जाम में ऐसे ही आएगा, ठीक है। ये मत पूछना सर वो उसका मतलब तो अलग है, भाई अगर मैं ऐसे हर एक वर्ड को उठाऊंगा उसका मतलब अलग ही जाएगा। जल्दी जल्दी से बहुत अच्छे से कवर करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अब क्या है, नेक्स्ट आता है आपका एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब क्या? एवोल्यूशन का मतलब होता है, जैसे आपने देखा है कि क्या होता है, वो कहता है यार ये एवोल्यूशन करना, किसी चीज को क्या करना, वॉश करना, या आप खुद को भी करो, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, शुद्धि हेतु स्नान, शुद्धि के लिए। बेसिकली ये एक वर्ड है जो गॉड के प्रति जाता है, ठीक है ना। आप हरिद्वार में जाते हैं, नहाते हैं, तो आप शुद्धि कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्या है, एब्निगेशन। एब्निगेशन मतलब त्याग देना, अधिकार या दावा, टू गिव अप अ राइट ऑफ अ क्लेम, कोई भी चीज को त्याग देना, कि कोई आपके पास अधिकार था आपने उसको त्याग दिया, वही आप राजा थे आपने त्याग दिया, दैट इज कॉल्ड एब्निगेशन। देखो हमने क्या किया, बेसिकली मेरे पढ़ाने का जो तरीका है उसमें क्या है, मैंने आपको क्या बोला, हमने इसी पेज में बहुत सारे देखे। कैसे? अब देखो भाई हमने बोला यहाँ पे एब्डिकेट करना, गिव अप कर देना। अब एक बार सारे एब्डिकेट वाले देख लो आप, ABDICAT। एब्डिकेट का मतलब है गिव अप, छोड़ देना, त्याग देना। एब्ज्योर का मतलब है गिव अप, रिनाउंस का मतलब भी बताया, और एक और वर्ड निकल के आ गया, क्या आपका एक और वर्ड निकल के आ गया, एब्निगेशन। आगे बात समझ में आ गई बस सारी, चलो आ जाओ। क्या एब्निगेशन का मतलब क्या? त्याग देना, कोई अधिकार, कोई दावा, टू गिव अप अ राइट और अ क्लेम, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, हमारा क्या है, एबोर्ड। एबोर्ड का मतलब होता है निवास, जहां पे आप ठहरते हो, जहां पे आप रहते हो, द प्लेस वेयर समवन लिव्स। एबॉलिश मतलब बहुत ही अच्छा वर्ड, स्टार मार्क कर लीजिए, SSC में रिपीट। एबॉलिश का मतलब होता है किसी भी चीज को खत्म कर देना, किसी भी चीज, टू पुट एन एंड टू समथिंग, एबॉलिश कर देना, समाप्त कर देना, खत्म कर देना, फिनिश कर देना, फिनिश खत्म कर देना, ठीक है, कैंसिल कर दो। बेसिकली एबॉलिश का मतलब क्या होता है, एग्जाम में आपको मिलेगा कैंसिल कर देना, कैंसिल, ठीक है। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल का मतलब होता है बड़ा ही घटिया, हीनियस, बड़ा ही घटिया, हीनियस, HEINOUS, हीनियस क्राइम होता है, बहुत ही घटिया क्राइम, ठीक है, मतलब भद्दा, घृणित मतलब है। तो एबोमिनेबल मतलब घटिया, वेरी बैड और अनप्लेजेंट, वेरी बैड और अनप्लेजेंट। एबोरिजिनेबल मतलब नेटिव, ठीक है, आदिवासी, जो जहां पे रहता हो, एबोरिजिनेबल है वो, एबोरिजिनल है, नेटिव है। बहुत ही अच्छा वर्ड नोट कर लीजिए, एबॉर्टिव, ABORT। एबॉर्टिव का मतलब होता है यार कोई भी अनप्रोडक्टिव है, क्या है, अनप्रोडक्टिव है, निष्फल है, फ्रूटलेस है, फ्यूटाइल है, मतलब व्यर्थ है, ठीक है, क्या है, बिल्कुल व्यर्थ है, फ्यूटाइल है, अबॉर्टिव है। इसके लिए आप और वर्ड, अच्छे से अच्छे वर्ड भी हैं बहुत सारे, तो आप देख सकते हो कि जैसे आप बोलो अनप्रोडक्टिव है, कोई चीज फ्रूटलेस है, ठीक है, तो मतलब बेसिकली वो चीज क्या है, बैरन है, बैरन, BARREN। भाई इस लैंड में मत काम मत करो, निष्फल है, बैरन है, बंजर है, बंजर, BARREN, बैरन, अबॉर्टिव, फ्रूटलेस, फ्यूटाइल। नेक्स्ट एब्रेसिव, घिसने का सामान, ठीक है। अब आप क्या लाते हो वो 2-4-10 रुपए का आता है बर्तन घिसने वाला, घिसते हो ना, तो वो एब्रेसिव मटेरियल है जो रबिंग के काम आता है। एब्रेसिव, घिसने का सामान, सब्सटेंस यूज्ड फॉर रबिंग। एब्रिज, एक ब्रिज, देखो एब्रिज, एक, ए मतलब एक, ब्रिज, भाई ब्रिज किस काम आता है, आपको इस तरफ से उस तरफ जाना, तो आप पूरी रोड घूम के जाते हो, एक जो ब्रिज होता है, ब्रिज, एक ब्रिज आपका जो रास्ता होता है वो शॉर्ट कर देता, तो ब्रिज मतलब टू शॉर्टन समथिंग, संक्षेप में किसी चीज को कंसाइज कर देना, CONCISE, किसी चीज को ब्रीफ कर देना।
ये वीडियो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी जो बच्चे जॉब भी कर रहे हैं, वो जाएंगे तुरंत पढ़ लो। जो बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, वो जहां बोर हो रहे हैं वो ये वीडियो देख लो। पहले तो खुद पढ़ लो और एक बार मेरा भी सुन लो तो काम हो जाएगा। या फिर पहले जिसको डर लग रहा है प्लेन टू पैरामाउंट से, वो पहले मेरी एक वीडियो सुन लो, उसके बाद वो पढ़ लो, ठीक है। एब्रोगेट, एब्रोगेट मतलब भाई, एब्रोगेट गेट मतलब कैंसिल करना, एबॉलिश करना, खत्म कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है एब्सीशन। एब्सीशन मतलब होता है किसी पे चीरा डालना, किसी को कट करना। जैसे कि आप देखते हो हमें चोट लग जाती है तो हमारे टाके लगते हैं, तो क्या होता है वो हमें थोड़ा सा चीरा करता है, तो मतलब एब्सीशन करता है, चीरा, कटिंग ऑफ, ठीक है। एब्सकॉन्ड कर देना, एब्सकॉन्ड मतलब होता है भाग जाना, एब्सकॉन्ड। क्या मतलब होता है एब्सकॉन्ड का? एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाई क्या? एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना। क्या करना? भाग जाना। आप क्या हो? भाग गए। डिपार्ट सीक्रेटली, चुपचाप वहां से भाग गए, एब्सकॉन्ड हो गए, भग गया। मतलब एक बंदा एक कंपनी में जॉब करता है, वो बिना कंपनी को कुछ बताए भाग जाता, तो क्या? एब्सकॉन्ड हो गया। आप पुलिस थाने जाते हो, पुलिस आपको बुलाती है कि आपके ऊपर केस है, आप भाग गए बिना कुछ बोले, कुछ आपने एफआईआर ना साइन करी ना कुछ, आप तुरंत चले गए, तो आप एब्सकॉन्ड का केस हो गया, भाग गए, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट, पूर्ण रूप से, ओवरऑल कंप्लीट, ठीक है। एब्सॉल्व, एब्सॉल्व होता है किसी को माफ कर देना, किसी को माफ कर देना, माफ कर देना, ठीक है। क्या कर देना? एब्सकॉन्ड कर देना। एब्सॉल्व मतलब, ओ सॉरी, एब्सॉल्व मतलब होता है पार्डन, क्षमा करना, माफ कर देना, पार्डन, PARDON। जैसे आप बोलते हो सर हमें समझ में नहीं आया, पार्डन प्लीज, तो उसका मतलब ये नहीं होता सर रिपीट कर दो, मतलब होता है पार्डन, सॉरी सर प्लीज रिपीट, ऐसा। एब्सटेन, एब्सटेन मतलब बहुत ही बढ़िया वर्ड, मार्क कर लीजिए। एब्सटेन का मतलब होता है भाई रिफ्रेन करना, RIO, रिफ्रेन करना, परहेज करना, प्रिवेंट करना। एब्सटेन, रिफ्रेन दोनों का मतलब है क्या? दोनों का मतलब होता है कि भाई परहेज करना। जैसे डॉक्टर पे जाते हो तो वो कहता है रोक लगाओ खाने में, खाने से परहेज करो, तो एब्सटेन और रिफ्रेन का मतलब होता है परहेज करना। तीनों के साथ, प्रिवेंट, रिफ्रेन और एब्स्टेन, मेरे भाई तीनों के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन यूज होता है, फ्रॉम, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। कोई भी आप कोई आइडिया या कोई फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो बिल्कुल एक शॉर्टेंड फॉर्म में, ठीक है। एग्जिस्टिंग एज एन आइडिया और फीलिंग, किसी भी चीज को आप भावना रूप में आप क्या कर रहे हो? व्यक्त कर रहे हो उसे, ठीक है। संक्षेप दस्तावेज सिर्फ भावना के रूप में ही मौजूद, ठीक है, तो उसे एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं कि भाई ये चीज एब्स्ट्रैक्ट है, ये बस भावना के रूप में ही रह जाएगी, वैसे इस चीज का कुछ नहीं होगा, तो उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रस। एब्स्ट्रस मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मुश्किल है, कठिन है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। एबिस्मल, एबिस्मल मतलब बहुत ही बुरा, वेरी बैड, वेरी बैड, बहुत ही घटिया, बहुत ही बुरा, एबिस्मल, ध्यान रखना। नॉट मेजरेबल, वेरी बैड, बेकार, बहुत ही बुरा, ठीक है। एसिड मतलब होता है, एसिड मतलब होता है एग्री हो जाना, कोई आपको कंसेंट कर दे, CONSENT। एक ईडियम होता है CI2I, मतलब एग्री हो जाना, ठीक है ना। तो मतलब एसिड मतलब क्या होता है? एग्री टू डू। नेक्स्ट है एक्लेम। एक्लेम मतलब यार किसी को प्रेज करना, प्रेज, PRAI, ऐसी प्रेज करना, अप्रिशिएट करना, किसी को लॉर्ड करना है, LAUD, लॉर्ड करना है किसी को, अपलॉर्ड करना है किसी की, प्रशंसा करना, तारीफ करना किसी, ठीक है। आप प्रशंसा के रूप में किसी को पुरस्कार देते हो तो उसे हम कहते हैं एक्वॉलेड, पुरस्कार देना, अवार्ड ऑफ मेरिट, ठीक है। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पर जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका SSC, CGL मेंस, CPO, CDS, NDA, ठीक है, CHSL, MTS, जितने भी SSC के एग्ज़ाम है मेरे भाई, DSSB वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। DSSB, PGT, PRT, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, KVS आ रहा है, TGT है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से
60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा, वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए हैं, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।